आज का हमारा पहला प्रश्न है, अगस्त 2026 में बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति बन गए हैं मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। डी ऑप्शन करेक्ट है। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को अगस्त 2026 में बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने अगस्त 2026 के हुए ऐतिहासिक राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। मुद्रा चलती है यहाँ पर बांग्लादेशी टका। और यहाँ पर 11वें प्रधानमंत्री अभी इसी साल बने हैं मिस्टर तारिक रहमान। इन्होंने शेख हसीना को रिप्लेस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है डी ऑप्शन, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। बांग्लादेश के बारे में करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। बांग्लादेश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? ये हैं मिस्टर खलीलुर रहमान। ये यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा चर्चे में क्यों आ गए हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 81वां नंबर का सेशन होने वाला है अगले महीने सितंबर में, उसके लिए प्रेसिडेंट चुन लिया गया है खलीलुर रहमान को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इसको आप अपने मॉक टेस्ट या पेपर्स में जरूर कहीं ना कहीं देखने वाले हैं। या तो ऐसे पूछ लेंगे कि ये जो प्रेसिडेंट बनाए जा रहे हैं ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं, या इनका नाम बता दीजिए, तो कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ 2026 की कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी रिसेंटली देखा कि हंगरी में नए राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री दोनों चुने गए हैं। नए राष्ट्रपति का नाम यहाँ पर है एंड्रास बाका और प्रधानमंत्री का नाम आपको कमेंट में बताना है। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन चुन लिए गए? एबेलार्डो डेला एस्ट्रियाला। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंडी बर्नहम। इनके रिसेंटली विशेष सलाहकार कौन बने हैं, उनका नाम आपको लिखना है। वो इंडियन ओरिजिन से हैं क्योंकि इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सारे जो होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ ना, ये हम फ्रिक्वेंटली अपने करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार पूछ रही हूँ। तो आपको इनका आंसर कमेंट में लिखना होगा। ठीक है, इनकेस अगर आपको नहीं आता है तो गूगल मत करिएगा। जो लोग भी आंसर कमेंट में लिखेंगे आप वहाँ से उसको याद कर सकते हैं देख के। ठीक है, गूगल के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत होइए इस मामले में। नेक्स्ट है, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो सर्गेई कोरित्स्की। पेरू की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? केइको फुजिमोरी। दक्षिण कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं हांस योंग सुक। कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है लॉरा फर्नांडिस। जहां पर महिला अपॉइंट हो रही हैं वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बुल्गारिया देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं रुमेन रादेव। म्यांमार के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए मिन आंग लाइंग। मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं उचराल न्याम ओसोर। चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है जोस एंटोनियो कास ने। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बालेंद्र शाह। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने सुशीला कार्की को रिप्लेस किया और इसी के साथ सुशीला कार्की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी नेपाल में। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान के किस पर्यावरणविद को मंगोलिया में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय द्वारा रेंज लैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? राजस्थान के कौन से एनवायरमेंटलिस्ट हैं? इनका नाम है सुमेर सिंह भाटी। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले के पशुपालक एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता सुमेर सिंह भाटी को रेंज लैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। सुमेर सिंह भाटी को चारागाह, ओरन एवं सामुदायिक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये ऑनर दिया गया। उन्हें सम्मान मंगोलिया में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के साइड इवेंट के दौरान दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर था सी ऑप्शन, मिस्टर सुमेर सिंह भाटी। ओके, इनका नाम याद रखिएगा। यहाँ पर हमने बात करी राजस्थान की। अगर हम ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो राजस्थान में अभी रिसेंटली कौन कौन सी ब्रिक्स की मीटिंग हुई है? 3 मीटिंग्स की बात करते हैं। पहला यहाँ पर हो गया ब्रिक्स की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये आजकल हो रही है, चर्चे में है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग और तीसरा यहाँ पर है इंडस्ट्री मिनिस्टर्स की मीटिंग। तो ये 3 ब्रिक्स की प्रेस्टिजियस मीटिंग्स हैं जिनका वेन्यू था राजस्थान। मैंने आपको कई बार कहा है कि ब्रिक्स की जो भी मीटिंग्स अलग अलग शहरों में हो रही हैं, इनका एक सेपरेट नोट आप जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुन लिए गए? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में हमारे नए प्रेसिडेंट बन गए हैं मिस्टर प्रदीप राय। तो अगस्त 2026 में हुए चुनावों में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। अन्य नवनिर्वाचित पदाधिकारी की बात करेंगे तो उपाध्यक्ष बनाए गए राहुल कौशिक और यहाँ पर सचिव बने हैं प्रज्ञा बघेल। ठीक है, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बारे में तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने वाले वकीलों का एक प्रमुख और आधिकारिक संगठन है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, मिस्टर प्रदीप राय। ठीक है, यहाँ पर अब जजेस की हम बात कर ही रहे हैं तो ज़ाम्बिया देश मत भूलिएगा, क्योंकि ज़ाम्बिया में अभी रिसेंटली पहली बार एक फीमेल जज बनी है और वो इंडियन ओरिजिन की हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है जस्टिस आभा नायर। ठीक है, जस्टिस आभा नायर पटेल। ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन जज बन गई हैं ज़ाम्बिया की सुप्रीम कोर्ट में और ये इंडियन ओरिजिन से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जुलाई अगस्त 2026 महाराष्ट्र के नासिक और पालघर जिलों में 16 दिनों की अवधि में 29 से अधिक हल्के भूकंप के झटके दर्ज किए गए। वैज्ञानिकों द्वारा इस घटना को क्या नाम दिया गया है? इस घटना का नाम रखा गया है अर्थक्वेक स्वार्म। बी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई और अगस्त 2026 के दौरान महाराष्ट्र के नासिक और पालघर सहित अन्य जिलों में 16 दिनों में 29 से अधिक हल्के भूकंप के झटके दर्ज किए गए। रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 2.0 से लेकर 4.3 के बीच थी। विशेषज्ञों ने इस गतिविधि को अर्थक्वेक स्वार्म नाम दिया है। क्या होता है अर्थक्वेक स्वार्म? ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी खास क्षेत्र में कम समय के भीतर लगातार छोटे और हल्के भूकंप आते हैं। इसमें कोई एक बड़ा मुख्य भूकंप नहीं होता, बल्कि एक जैसी तीव्रता के कई झटके यहाँ पर महसूस किए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन, अर्थक्वेक स्वार्म। पिछले दिनों हमने ट्विन अर्थक्वेक के बारे में बात की थी। ट्विन अर्थक्वेक यानी 2 अर्थक्वेक
अर्थक्वेक लगातार आना, ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा था, 7.4 के करीब। कहाँ पर आया था, कौन से देश में, वेनेजुएला में, ठीक है। और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक कौन सा ऑपरेशन रन कराया था, ऑपरेशन अमिस्ताद, वेनेजुएला की मदद करने के लिए, ठीक है। तो ये ऑपरेशन जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगस्त 2026 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में स्वदेशी निका 2 किसान मीडियम ड्रोन को लॉन्च किया। इसे किस स्टार्टअप ने विकसित किया है? निका 2 किसान मीडियम ड्रोन को विकसित किया है एकिन एनालिटिक्स ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगस्त 2026 में नई दिल्ली में स्वदेशी निका 2 किसान मीडियम ड्रोन का शुभारंभ किया। इसे हैदराबाद स्थित डीप टेक स्टार्टअप अकिन एनालिटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। ये ड्रोन नागर विमानन महानिदेशालय से टाइप सर्टिफाइड है। इसमें 16 लीटर की पेलोड क्षमता दी गई है। ये खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव और खाद या बीज फैलाने दोनों कामों में सक्षम है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर था सी ऑप्शन एकिन एनालिटिक्स। और फार्मर्स के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ने 2026 को डिक्लेयर किया है कि ये इंटरनेशनल ईयर है वुमेन फार्मर का, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। इसी के साथ कौन सा राज्य पहला है जिन्होंने पहली बार वुमेन फार्मर्स के लिए एक सेपरेट लॉ और पॉलिसी जनरेट की थी? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने वुमेन फार्मर्स के लिए एक सेपरेट लॉ बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगस्त 2026 में हिमालय में खोजी गई पुष्पीय पौधे की नई प्रजाति इम्पेटिन्स निम्सपुरजाई का नाम किस प्रसिद्ध पर्वतारोही के सम्मान में रखा गया है? इसका नाम रखा गया है निर्मल पुरजा के सम्मान में। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में हिमालय में खोजी गई पुष्पीय पौधे की नई प्रजाति इम्पेटिन्स निम्सपुरजाई का नाम प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुरजा के सम्मान में रखा गया। ये पौधा मुख्य रूप से टच मी नॉट कुल से संबंधित है और ये पौधा नेपाल के म्याग्दी जिले में लगभग 2800 से 2900 मीटर की ऊंचाई पर पाया गया, ठीक है। तो ये रखा गया नाम निर्मल पुरजा जी के ऊपर। नेपाल से एक और माउंटेनियर हैं जो पिछले दिनों काफी ज्यादा न्यूज में थे और इनका नाम क्या है? मिस्टर कामी रीता शेरपा, ठीक है। और ये किस वजह से चर्चे में आ गए? क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने माउंट एवरेस्ट को एक बार फिर से फतेह कर लिया है। इसी के साथ इन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ा था। इन्होंने 32वीं बार इस बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, ठीक है। याद रखिएगा कौन से देश को बिलोंग करते हैं? नेपाल को। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगस्त 2026 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट सुब्रतो कप के 65वें संस्करण का शुभारंभ कहां पर हो गया है? तो ये 65th एडिशन था सुब्रतो कप का इस साल, जो नई दिल्ली में रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है। 65th सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ 18 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम में हुआ। ये प्रतिष्ठित अंतर विद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट 18 अगस्त से 24 सितंबर 2026 तक दिल्ली NCR अंडर 17 और बेंगलुरु अंडर 15 में आयोजित किया जा रहा है। इसके आयोजक हैं भारतीय वायुसेना और सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी। सुब्रतो कप की शुरुआत वर्ष 1960 में हुई थी, ठीक है। आपसे एग्जाम में सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं कि सुब्रतो कप किस गेम से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा ये फुटबॉल का एक बहुत ही फेमस टूर्नामेंट है। फुटबॉल का एक और टूर्नामेंट जो बहुत फेमस है, कौन सा है? ड्यूरेंट कप। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है, तो आंसर है फुटबॉल, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि जो हमारी रणजी ट्रॉफी होती है ये किस गेम से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है पहले। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगस्त 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की एक नई बेंच स्थापित होगी लद्दाख में। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इस नई बेंच से इस केंद्र शासित प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय पाना आसान हो जाएगा। इससे नागरिकों का कानूनी सेवाओं तक पहुंचने में लगने वाला यात्रा और प्रक्रिया का समय भी कम होगा, ठीक है। लद्दाख की बात करेंगे तो कब ये केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो 31 अक्टूबर 2019 को। और यहाँ पर राजधानी है ले। यहाँ के उपराज्यपाल है मिस्टर विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट था, लद्दाख। जम्मू कश्मीर का एक टनल है जो आजकल बहुत न्यूज़ में है, इसका नाम याद रखिएगा, ये है सुंगल टनल, ठीक है। किसने बनाया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये लोकेटेड है NH 144A पर, ठीक है। ये टनल कहाँ से कहाँ को जोड़ रहा है? तो जम्मू को ये जोड़ रहा है पूंछ के साथ, ठीक है। तो बस इतने फैक्ट याद रखिएगा। लोकेशन बस याद रखना है आपको कि सुंगल टनल कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगस्त 2026 में वर्चुअल माध्यम से आयोजित 8वें ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? ये 8th एडिशन था ब्रिक्स यूथ एनर्जी समिट का, जो वर्चुअली हुआ है भारत में। ये ऑप्शन करेक्ट है। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 अगस्त 2026 को 8वें ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया। इस वर्चुअल बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के शिक्षाविदों, सरकारी संस्थानों और ऊर्जा मंत्रालयों से जुड़े 100 से अधिक युवा ऊर्जा पेशेवरों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। थीम क्या थी इस इवेंट के लिए? सर्वेशम ऊर्जम, सभी के लिए ऊर्जा, यानी एनर्जी फॉर ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, इंडिया, ओके। और ब्रिक्स के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। पहले इसे 4 देशों ने मिलकर बनाया था, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ने। साउथ अफ्रीका ने इसको 2010 में ज्वाइन किया और ये ब्रिक्स बन गया था। लेकिन अभी प्रेजेंट में हम देखेंगे तो इसमें कुल 11 मेंबर कंट्रीज हैं। 5 ये कंट्रीज हो गई, बाकी 6 कंट्रीज और कौन सी हैं? तो पहला है इसमें इजिप्ट, दूसरा है एथियोपिया, ठीक है। इसके बाद आता है ईरान, फिर आता है इंडोनेशिया, फिर सऊदी अरेबिया और फिर UAE। ये आपके 6 और देश हैं, 6 और ये 5 मिलाकर 11 होते हैं, ठीक है। तो इसमें 11 प्रेजेंट में मेंबर कंट्रीज हैं। ये सब चीज़ें ना आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। इंटरेस्ट में अगर आप हमारे सेशंस के साथ जुड़ते हैं ना, तो फिर आपको ये, जैसे मैं आपको ये सब बता पा रही हूँ ना, उसी तरह आप भी किसी को भी ये बता पाएंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, अगस्त 2026 में भारत के पहले स्वदेशी जेट संचालित लोइटरिंग मुनिशन दिव्यास्त्र MK3 की पहली सफल उड़ान का परीक्षण कहां पर पूरा किया गया? ये इंडिया का पहला इंडिजिनस जेट पावर्ड लोइटरिंग म्यूनिशन है दिव्यास्त्र MK3। इसका पहला सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट हमने रिसेंटली किया उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। भारत के पहले स्वदेशी जेट संचालित लोइटरिंग मुनिशन दिव्यास्त्र MK3 की पहली सफल उड़ान का परीक्षण उत्तर प्रदेश में एक निर्धारित एयर स्ट्रिप पर पूरा किया गया और इस कामिकाजे ड्रोन को लखनऊ स्थित कंपनी कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसमें उपयोग किया गया जेट इंजन DG प्रोपल्शन द्वारा भारत में ही निर्मित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ 2 वजह से और चर्चे में है। पहली बात तो ये है कि अभी कुछ महीनों पहले यूनेस्को ने लखनऊ शहर को डिक्लेयर किया था कि ये सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है, यानी खान पान का शहर है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो कुकरैल है, कुकरैल में नाइट सफारी स्टार्ट करने की प्लानिंग चल रही है। ठीक है, इसी के साथ देश में पहली नाइट सफारी कुकरैल में शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अगस्त 2026 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा कर दी है? ये अनाउंसमेंट रिसेंटली करी है। ए ऑप्शन तमिलनाडु ने। तमिलनाडु सरकार ने अगस्त 2026 में मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा कर दी। इस योजना के तहत राज्य के पात्र परिवारों को अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 गुना अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है ए ऑप्शन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का ये पिक्चर है। कौन है ये? सी जोसेफ विजय, अभी रिसेंटली बने हैं यहाँ पर चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर की हम बात करेंगे तो पहले यहाँ पर RN रवि गवर्नर थे, लेकिन अभी इनको रिप्लेस कर दिया है मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। ठीक है, तो प्रेजेंट में अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु में गवर्नर कौन है, तो ये है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। RN रवि अब पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर बन गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अगस्त 2026 में टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? फर्स्ट इंडियन बैट्समैन जिन्होंने 100 सिक्सेस हिट किए हैं टेस्ट क्रिकेट में, इनका नाम है मिस्टर ऋषभ पंत। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। ऋषभ पंत ने महज 51 मैचों की 89 पारियों में 100 टेस्ट छक्के पूरे किए, जिसके साथ ही वो गेंद और मैच दोनों के मामले में दुनिया में सबसे तेज 100 टेस्ट छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। ठीक है, सिर्फ 4918 गेंद का यहाँ पर यूज किया इन्होंने। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 100 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज हैं। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन ऋषभ पंत। ठीक है, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अभी कुछ दिनों पहले अनाउंस किया था, तो आंसर वहां पर था बेन स्टोक्स। ये ऑप्शन में थे। ठीक है, बेन स्टोक्स एक इंग्लिश प्लेयर है, इंग्लैंड के लिए खेलते हैं और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अगस्त 2026 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पारंपरिक कीमोथेरेपी के विकल्प के रूप में किस नाम से एक नई स्मार्ट कैंसर दवा की घोषणा कर दी है? ये दवा का नाम है RK-251। अगस्त 2026 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पारंपरिक कीमोथेरेपी के संभावित विकल्प के रूप में RK-251 नामक नई स्मार्ट कैंसर दवा की घोषणा की। इसे केवल ट्यूमर कोशिकाओं के भीतर सक्रिय होने और स्वस्थ ऊतकों को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया। इसके विकासकर्ता कौन है? इस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया है। तो यहाँ पर आंसर था ए ऑप्शन RK-251। ठीक है, नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में केंद्रीय सूचना आयोग ने RTI अधिनियम के तहत दूसरी अपीलों और शिकायतों के डिजिटल निस्तारण के लिए किस अपग्रेडेड पोर्टल को लॉन्च किया? यहाँ पर लॉन्च हो गया है ऐप कॉम्स 2.0। बी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय सूचना आयोग ने ऐप कॉम्स 2.0 यानी अपील एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्घाटन मुख्य सूचना आयुक्त मिस्टर राजकुमार गोयल ने किया है। ये पोर्टल सूचना के अधिकार अधिनियम RTI 2005 के तहत द्वितीय अपीलों और शिकायतों की ऑनलाइन फाइलिंग और संपूर्ण डिजिटल प्रक्रिया को सुगम बनाता है। बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग की, तो ये भारत का एक स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को RTI अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर था बी ऑप्शन ऐप कॉम्स 2.0। याद रखिएगा, हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? इनका नाम है मिस्टर राजकुमार गोयल। आखिरी प्रश्न है आज का, अगस्त 2026 में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ऑनरेरी एडवाइजर कौन हो गए हैं ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में? इनका नाम है डॉक्टर एलूरी श्रीधर। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में डॉक्टर एलूरी श्रीधर को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया। अन्य नियुक्तियां देखेंगे तो योगेश शर्मा को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। ये संगठन ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच वाणिज्य, निवेश, संस्थागत व्यापारिक संबंधों और युवा विकास को बढ़ावा देने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर एलूरी श्रीधर। याद रखिएगा, इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। ठीक है, और लास्ट ईयर बात करेंगे 2025 में, तो ब्रिक्स को होस्ट किया था ब्राजील देश ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे।